सायंकालीन बेला में कुछ कार्य वर्जित माने गए। संध्या के समय में घर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। सायंकालीन बेला में भगवत आराधना करना चाहिए। सायंकालीन बेला में घर में तुलसी के बिरवा पर घी का दीपक जला करके रखना चाहिए। जो ऐसा करते हैं या करती हैं उन घर में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है। किसी किसी के घर में जाओ उस घर में शांति मिलती है। क्यों? उस घर में ऊर्जा रहती है, क्योंकि उसके घर में साधना होती है, उस घर में भगवत आराधना होती है, उस घर का आंगन महकता है, मुस्कुराता है। और किसी किसी के घर में जाओ तो ये मन होता कब भागे, गंदगी ही गंदगी। कहीं बर्तन जूठे पड़े हैं, 500 मक्खी भन 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 बना रही है, कहीं बिस्तर पड़े हैं, कहीं कुछ सामान पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। वहाँ भोजन करने की कौन कहे, वहाँ तो पानी पीने का भी मन नहीं होता। एक बहन से मैंने कहा, बहन तुम्हारे बर्तन बहुत चमकते हैं, कौन सा पाउडर यूज करती हो? कहा गुरुजी पाउडर यूज नहीं करती। फिर अरे वो रात में खा पी के बर्तन हम बाहर रख देते। फिर अरे वो अपना कलुआ है ना, रात भर चाटता रहता है, चाट के साफ कर देता है। घर को पवित्र रखो और ब्रह्म बेला में जागो। हाँ, ये नहीं कि सूर्य भगवान आ गए और सब लोग जाग गए। पक्षी भी जाग जाते हैं समय से, चिड़ियां चहचहाट करने लगती हैं, जानवर भी जाग जाते हैं और फिर भी हम सोते ही रहते हैं। इसलिए समय से जागो, समय से सोओ। जो व्यक्ति, हमारी माताएं बहनें यहाँ प्रातः काल से जाग जाती हैं और रामधुन भी यहाँ पर निकलती है, मैं सुनता हूँ रोजाना, बहुत अच्छी बात। घर को तीर्थ जैसा पवित्र वातावरण बनाओ। अपने दरवाजे पर जाग करके ओरैन डालो, जिसके दरवाजे पर नित्य गाय के गोबर से लेपन किया जाता है, स्वास्तिक बनाया जाता है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन लक्ष्मी बुलाने के लिए स्वयं लक्ष्मी बनना पड़ेगा। अब तुम बनी बैठी कुलक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ से आएगी? क्यों? रात भर चलाओगी मोबाइल, 10 बजे तक सोओगी। इसलिए प्रातः काल सूर्योदय से पहले जाग जाना चाहिए। गृहस्थ के कुछ नियम होते हैं, संयम से रहना। सायंकालीन बेला में जिससे घर में अंधेरा रहता है, दरवाजे बंद रहते हैं, ताला लगा के बाहर चले जाते हैं, उससे घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता, उसके घर में सुख शांति नहीं मिलती है। संध्या के समय में तो भगवान की आराधना करो। प्रत्येक व्यक्ति के घर में भोले बाबा और माता पार्वती पधारते हैं। शिव जी देखते हैं कि भजन पूजन चल रहा है, आराधना चल रही है, तो आशीर्वाद देते हैं धन धान भरा रहे। जो सायंकालीन बेला में विद्यार्थी पढ़ता है वो पढ़ा हुआ पाठ भूल जाता है। सायंकालीन बेला में जो भोजन करता है उसे संग्रहणी नाम की बीमारी हो जाती। सायंकालीन बेला में जो स्त्री संग करता है उसकी संतान राक्षसी होती है। इसलिए मन से भगवान का भजन करो, चिंतन करो। बाह्य गंदगी को तो हम दर्पण से दूर कर सकते हैं, लेकिन अंदर की गंदगी, अंदर तो दर्पण, जब राम नाम रूपी दर्पण लगाएंगे तभी वो ठीक होगा। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण
मन से बड़ा को मन उजियारा जब जब फैले, मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर जाने, इस उजले दर्पण पर जाने, धूल ना जमने पाए तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण सहलाए, ओ तोरा मन दर्पण सहलाए, थोड़ा मन गोरे सारे कर्मों को, भले भोरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख के कलियां दुख के कांटे, मन सब का सुख के कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैने हजार, हाँ मन के नैने हजार। जग से चाहे भाग लो कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भागना पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले भोरे सारे कर्मों को, भले भोरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण तोरा मन दर्पण, तोरा